भाजपा जिलाध्यक्ष तेजेंद्र निर्वाल ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर दलित एवं जाट परिवारों में पहुंचकर भाजपा के पक्ष में अभूतपूर्व उत्साह के साथ जुड़ने का आह्वान किया। भाजपा जिलाध्यक्ष बुधवार की देर शाम निकटवर्ती गांव सिकंदरपुर में दलित वर्ग के पूर्व प्रधान ऋषिपाल के निवास स्थान पर भोजन करने पहुंचे थे। भोजन से पहले दलित समुदाय की नुक्कड़ सभा को और भोजन करने के बाद देर रात में चौधरी अनिल तोमर के घर पर जाट समुदाय की नुक्कड़ सभा को संबोधित किया। वहां ग्रामीणों ने भाजपा नेता का जोरदार ढंग से माल्यार्पण कर स्वागत किया। पूर्व प्रधान ऋषिपाल के यहां सभा की अध्यक्षता चौधरी कंवरपाल सिंह पुरमाफी ने की और संचालन किसान मोर्चा नेता बंटी तोमर ने किया। चौधरी अनिल तोमर के निवास स्थान पर सभा की अध्यक्षता चौधरी इंद्रपाल सिंह तोमर ने और संचालन भाजपा नेता गौरव सैनी ने किया। नुक्कड़ सभाओं को संबोधित करते हुए भाजपा नेता ने क्या कहा, सुनते हैं उनकी जबानी। देखते हैं झिंझाना से प्रेमचंद वर्मा की ये रिपोर्ट। कि जितना कुछ अपने समाज के लिए मोदी जी की सरकार में हो गया, इतना कभी पहले हुआ नहीं। और अभी भी अगर कुछ चीज़ रुकी हुई है, उसका एक कारण ये भी है कि जो जनसंख्या की जो जनगणना हो रखी देश की, वो 2011 की है। और 2011 में जो गणना हुई थी, उसमें ऊपर भी सरकार किसी की थी और यहाँ नीचे भी सरकार किसी की थी। उसमें एक वर्ग विशेष को ज़्यादा महत्व दिया गया। वहाँ ऐसा भी हुआ कि एक आदमी को मकान चाहिए तो 4 मिल गए, और कोई अगर पीड़ित है मकान नहीं उसे नहीं मिल पाया। लेकिन जो सूची एक बार बन के चली जाए, उसे कोई आगे बदल नहीं पाता। अब नई जनगणना होगी 2024 में होनी थी, लेकिन कोरोना ने 2 साल पीछे की है। अब वो 24 तक या 24 के लास्ट तक पूरी हो गई। उसमें जितनी भी योजना सरकार की आ रही है, उसमें सबसे पहले हर योजना में पहला हिस्सेदार अपना दलित वर्ग के बंधु है। हर योजना में, चाहे वो सिलेंडर की होगी या मकान की होगी, सरकार की जो भी योजना है। और पीछे भी यह सौभाग्य योजना चला थी बिजली के कनेक्शन की, तो लगभग 3 करोड़ कनेक्शन अपने समाज के हिस्से में आए। उज्ज्वला गैस की योजना है सिलेंडर की, पूरे देश में तो 11 करोड़ थे, लेकिन 3 करोड़ 57 लाख, ये 2018 का आंकड़ा है, अपने दलित समाज के हिस्से में आए। जो व्यवहार इनका है उससे सभी पूरा जिला परिचित है, उत्साहित भी रहे हमारे, और सभी का सम्मान में कहीं भी तरह की कोई आज तक मैंने भी बहुत बार में लिखा हूँ, कभी आज तक किसी का ऐसा नहीं सुना कि उसका सम्मान में हुआ हो। और मैं आशा करता हूँ हमारे जिलाध्यक्ष से कि हमारे जितने भी लोग हैं उनका इसी तरह जिस तरह सम्मान करते हुए आ रहे हैं, उससे भी अधिक हमारे लोगों को सम्मान मिलेगा। मेरे शब्दों के साथ धन्यवाद। तो हम उस लड़की को ले गए जो उसे नौकरी वाली हो, और हम ये पूछ कर रिश्ता लेने लगे लड़की नौकरी क्या कर रही है। और ये जब स्थिति आई कि आरक्षण के कारण से प्रदेश में नौकरियां मिलने लगी, बच्चों में पढ़ने की आदत पड़ी, वरना जमीन ने कम होगी थी और लोगों की स्थिति होगी थी अब कैसे जीवन गुजारें, जमीन से काम नहीं चलता, तो गलत रास्ते पर जाने को मजबूर थे। जरा सी गलत संगत मिल जाओ, फौरन लाइन बदल जाती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो बच्चे दूसरी लाइन पर जाना चाहते थे, उनके हाथ से हथियार छीन के कलम पकड़ा दी, और आज सारे नौकरी की लड़ाई में हैं। मैं सोचूं पड़ोसी का लड़का भी इंजीनियर बन गया, मेरा क्यों बनता है? इनका लड़का MBA कर रहा, गली गली में चिंता है, कहाँ रह रही थी काका नगर में, जाट कॉलोनी में, कहीं भी नौकरी कर रहे ना जी, बिजनेस है कुछ अगर नहीं जी, फिर यहाँ तो रह रहे 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर तक। अब जी बच्चे पढ़ाने के लिए रह रहे, केवल हमारी जाति ऐसी जो बच्चा पढ़ाने के लिए शहरों में जाने लगी, तो उससे बदलाव भी आया। आज बच्चे बाहर जाने लगे, नौकरी से सहारा मिला, खेती की आमदनी से पूरा निपटता, तो नौकरी का सहारा मिला। कुल मिला के उससे हमें दिशा बदलती उसने हमारी। तो मैं वे चीज जोड़ रहा था, मैंने कहा हमारे वाले में क्या खराब करना, आकलन करना भी चाहिए, ईमानदारी से करना चाहिए। आकलन में आज जब कल्याण सिंह पहली बार मुख्यमंत्री बने, तो पहला मुख्यमंत्री था जिसने किसानों को एक पहचान पत्र दिया। किसान भाई के नाम से दस्तावेज आया था, जो 12 विभाग में मान्य था उस समय, जो उस टाइम की आज हमें लोगों को पता नहीं होगा।
किसान भाई बनी और पहला पहचान पत्र बना। पहला मुख्यमंत्री था जिसने उसी टाइम कह दिया था 72 घंटे में ट्रांसफार्मर बदला जाना चाहिए। यानी कोई 72 दिन में नहीं कहा था, बाद में भी नहीं कहा, उसने जाने के बाद भी नहीं कहा। पहला ही मुख्यमंत्री था, उस टाइम भी कराई खत्म हो गया था। पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में 49 एनकाउंटर थे कल्याण सिंह के 1.5 साल के कार्यकाल में, और लोग यूँ कह लगे थे कैसे सो जाओ पूरे क्वार्ट हो। पहला मुख्यमंत्री था जिसने कहा किसानों की समस्या को हल करने के लिए एक दिन तय कर दो भाई, रोज हमें काम में तो चले जाओ, अधिकारी मिले नहीं मिलता फिर चले जाओ फिर आ जाओ, तो भाई तहसील दिवस चलेगा मंगल के दिन, और एक दिन तय कर दिया सारे अधिकारी वहीं बैठेंगे, वहीं समस्या सुनेंगे, कम से कम जगह जगह बाहर नहीं पड़ने का, वहीं उसी विभाग को दे दी जाती। बात आई खाते भेजने की, आगे सोसाइटी के खाते बैंक में भेजे। आंदोलन भी हुआ, मुजफ्फरनगर में भी आंदोलन हुआ, यूनियन ने करा था, लेकिन आंदोलन में जब लोगों को लगा था हमारा तो गलत कर दिया, बैंक में खाते भेजे, तो उसके बाद पता चला सारे किसानों को भाई बैंक में आके ठीक हो गया, पर्ची खो जाती, कहीं वैसे नुकसान की संभावना ज़्यादा थी, सीधा बैंक में जाता था नुकसान नहीं होता। यूरिया का मामला आया, यूरिया की खेप हर चौथे साल 5वें साल ब्लैक में बिक रही थी, और चौथे 5वें साल तो लाठीचार्ज हंगामा हुआ था कहीं ना कहीं, बाजी बार दूसरे तीसरे साल में हो जाता, लेकिन यूरिया में नीम मिला दिया, ना उसे दूध वाला मिला सकता ना केमिकल वाला लेकर भाग सकता, और जो फैक्ट्री वाले वो किसानों के नाम की मंदी जो रैक आई थी उस रैक को अपने खाते में ले जाते डाल के चुपचाप, उन्होंने ले जानी बंद कर दी, अब उसी भाव रहना ना कहीं जाने का, तो नीम मिल गया, परमानेंट समस्या का हल हो गया। किसानों के लिए सबको पता था, कोई मानना ना मानना, हर आदमी को पता था कि गांव में 3 रुपये सैकड़ा का ब्याज था, 5 रुपये भी है, और पाया तो उससे ज़्यादा मिल रहे जो और धार्मिक शास्त्र भी कोई, लेकिन 3 रुपये सैकड़ा पे अंगूठा लगाते, तो पहली बार किसान का क्रेडिट कार्ड शुरू किया अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में। किसान सम्मान निधि आ रही, बड़े किसानों को तो थोड़ी लगेगी वहाँ, लेकिन जिसके हिस्से में आई 2 बीघे रही, जिसके हिस्से में 1 बीघे 3 बीघे 4 बीघे आ रही, तो उसके लिए 6000 की दिक्कत, सम्मान है भाई। सारा कुछ तो धीरे धीरे समय के साथ ही चले। बहुत सारी चीजें, जनरेटर का खर्चा अलग था, मरे थे हमारा जनरेटर 3000 रुपये तक कम नहीं आया था, अगर 15 दिन भी किसी ने चलाई तो 45,000 रुपये का खर्च बैठा था एक किसान का 15 दिन चलाने में जनरेटर के, लेकिन वो हमारी गिनती में था 11,000 12,000 जाते सीधे खाते में, क्योंकि 950 रुपये महीना 56-57 हज़ार रुपये पड़े थी। पिछले 2-3 साल भी गई तो 2,000 के लगभग पड़ गई, तो 24,000 पड़ गई, लेकिन अब तो अप्रैल से माफ है, उसमें कुछ कन्फ्यूजन पैदा कर रहे बिजली वाले और कुछ कन्फ्यूजन पैदा कर रहे और लोग। फिर ट्रांसफार्मर बदलवाने जाओ, एकदम कहने बिल जमा करें, आप बताइए हमें, बिल जमा करने का कोई दबाव नहीं, अप्रैल से सारा ही बिल माफ है। सिर्फ व्यवस्था क्या थी, व्यवस्था ये थी अगर सरकार लोन माफ करे, अब जैसे लोगों ने 1 लाख रुपए का माफ करा किसानों का, तो बैंकों से थोड़ा कटवाया था। जब 17 में सरकार आई 36,000 करोड़ रुपए सरकार ने बजट में पास करे थे, अखबार में ठाकर कहीं भी पढ़ सको, नेट पर निकल जाएगा, बजट में पास करके बैंकों को दिए थे। बैंक का घाटा वहाँ पूरा हो गया, किसानों का लोग सरकार के खाते में से हो गया। बिजली के बिल पर भी जो कन्फ्यूजन पैदा कर रहे, अब जी मीटर लगा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, और जो कर देंगे वो कर देंगे। भाई अगर मोदी जी को भी झूठ बोल लेंगे फिर तो भगवान ही मालिक है, अगर वे वादा पूरा नहीं करेंगे। रही बात इसकी, बिजली कंपनी है प्राइवेट कंपनी बिल दे रही, वो हमारे से माफ करवाओगी, और मान लिया 10 पावर है चल रहा, 12 पावर या 15 पावर, तो बिल तो उसका ज़्यादा आ रहा, और यहाँ तक पैसा सरकार तक कम मिल रहा। पेमेंट सरकार को करना, जब ये जवाब दे दी कि बिजली का बिल फ्री है तो फ्री ही रहना है। और मुख्यमंत्री जी परसों भी क्या करेंगे कि कोई दुश्मन ना रहो, वो सरकार को बिल देना, मीटर तो हम केवल इसलिए लगवा रहे ताकि हमें पता लग जाए हमें भुगतान कितना करना सकते हैं कंपनी को, और उसका कोई मकसद नहीं, वरना घोषणा करने की बात नहीं थी। और घोषणा करते सारी योजना 2-4 योजना और मैं याद आने पर निराश से जैसे बोलते बोलते रह जा। उसके साथ मेरा एक निवेदन भी था सामने औरतें और जिला अध्यक्ष का काम है डंडा लेकर चलने का, भाई क्यों नहीं हुआ काम, जो काम क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, मगर मेरे दोनों बोल करने पड़ेंगे। मैंने धमकामा काम ठीक करवाने को, और 27 में वोट मांगने जाऊंगा जी, मुझे पूछेंगे कि बता दो क्यों नहीं हुआ। तो मेरा तो इलाज हो रहा मुझे पता, लेकिन मेरा इलाज लोकसभा में भी आना है, मैं बेदारी को समझ कर रहा हूँ।
हाथ 5 लोगों का मनाऊंगा, इसलिए आदमी को संबंध नहीं मान लो, आदमी घर कर लूंगा। थोड़ा सा नरम रह जाओ क्या, जो तुम्हें जाट देवता का तार प्रकाश में इनके देवता वाला काम करते तो नरम मान लो 24 लोग। जान तो कोई नहीं यार, कोई नहीं मिला कौन जा रहा, चलो किसी के और जोन से मिलाना है नहीं, कौन सा तेरे बात तो देश की है। अरे एक आज काम झाड़े का फोन खाना होगा, मैं कर लिया करूँ संचालक महोदय, और हमारा सौभाग्य हमारे बीच में, हमारे परिवार में, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष और वैसे भी चीर परिचित सभी का दिलों पर राज करने वाले, मेरे ख्याल में कभी भी कोई गया हो तो उसके सम्मान करने वाले ऐसा व्यक्ति इस बार जिला अध्यक्ष में आए हैं। आपने रिक्वेस्ट करी आप लोगों से, बार बार एक ही बात कहते हैं कि अपने लोगों से ये शिकायत मिलती है। मैं फिर विश्वास दिलाओ अध्यक्ष जी को, एमपी का चुनाव आएगा, इनको विश्वास दिलाओ कि यहाँ से 80% पोलिंग होकर जाएगा और बीजेपी के पक्ष में होकर जाएगा। ऐसा विश्वास हम उन्हें दिखाना, ताकि और क्यों ना करें, मैं 100 डिमांड ऐसी बताऊं जो भारत के लिए भी भारतीय जनता पार्टी ने की है, श्रीमान मोदी जी ने की है, और योगी जी का तो उनसे भी बढ़ के काम है। योगी जी कहते कम है, करते जाते हैं। बुलडोजर नाम पड़ा है बाबा का, वो है कहानी भय विनती, तो बिना ये प्रीत जो है बिना भय के नहीं होती। और देखिए आज सब खुले दीवार सो रहे हैं, मैं जंगल में रह रहा हूँ, कॉलेज में, मेरे ख्याल में आप लोगों के और सरकार के बल पे ही रह रहा हूँ। तो ये थोड़ी बड़ी ये सुरक्षा की जो गारंटी है, हमारी बहन बेटियां सब सुरक्षित है। रात के किसी भी टाइम हम लेकर चलते हैं, पहले हिम्मत थी क्या, कहीं भी नाके पे कोई भी रोक देता था और हिम्मत नहीं थी हम पे। आज रात के 11 बजे भी मेहमान भी जा रहे हो, रात के 11 बजे चल देते हैं, क्योंकि सब सड़कें सुरक्षित है।